संहिता अध्ययन, चरक संहिता। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि चरक संहिता में पास कैसे होना है। देखो, यो मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं तुम लोग को जरा कुछ चीज बता देता हूँ। संहिता को पढ़ने का 3 एस्पेक्ट है। सबसे पहला, तुम लोग प्रायोरिटी जिसको रखते हो वो है एग्जाम, दूसरा है AIPGT और तीसरा है क्लिनिकल प्रैक्टिस। तीसरा ये है क्लिनिकल प्रैक्टिस, मगर क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है ये सबसे पहला प्रायोरिटी अपना होना चाहिए। अगर तुमको उस अप्रोच से पढ़ोगे तो एग्जाम, तुम लोग अगर संहिता पढ़े हो तो एग्जाम में तुम लोग लिख के ही आओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए इसको पढ़ो, इसलिए कि तुम लोग अच्छे आगे जाके क्लिनिकल प्रैक्टिस करने वाले हो, इसलिए पढ़ो। ठीक है। अब अगर तुम लोग को एक आदत लगा हुआ है कि उसको PDF से पढ़ने का, हम लोग जब BAMS करते थे हम लोग कभी संहिता को PDF से नहीं पढ़े। क्यों? PDF से जब तुम लोग पढ़ते हो, PDF जो नोट्स है, तुम लोग को किसी ने अगर नोट्स बना के दिया हुआ है तो तुम लोग किसी ने बनाया हुआ है उस चीज को पढ़ रहे हो, यानी कि जो उसका जो क्रीम मैटर है उसने पढ़ा है, उसके बाद उसको बनाया है। तो तुम लोग के पास क्या आ रहा है? खाली वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है। और तुम लोग उसी को खुश हो गए कि 1 पेज में 2 पेज में एक मिल गया, मगर वो कुछ काम का नहीं है तुम्हारे। भले तुम लोग उससे एग्जाम क्रैक कर लोगे, आगे जाके मुंह के बल गिरोगे। समझ में आ रहा है? तो तुम लोग, बात ये हो जाएगा कि 1.5 साल में तुम लोग खाली इंपॉर्टेंट चीज पढ़े, यानी कि 1.5 साल में तुम लोग को ये पूरा पार्ट कवर करना था, मगर तुम लोग पढ़े क्या? इंपॉर्टेंट, तो जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तुम लोग इतने सारे वैद्य से डॉक्टर को इंस्टाग्राम पे सब जगह देखते ही हो, तो किसी को देखे हो कि वो बोलता है कि मैं नोट से पढ़ा? सब लोगों के पास संहिता है, मेरे पास आज भी संहिता है और मैं उसको हर रोज कुछ ना कुछ उसमें से पढ़ते रहता हूँ। तो इसका मतलब तुम लोग ज़्यादा होशियार नहीं हो, इस बात को समझो। PDF से पढ़ने वाला काम बंद करो। ठीक है, पहला बात। अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, कोई ऑप्शन नहीं है, पास होना है तो इसलिए पढ़ो, मगर संहिता को PDF से नहीं पढ़ना है। संहिता को अंडरलाइन कर करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब चीज़ को ध्यान में रख के अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। किसी ने नोट्स दे दिया है तो वो नोट्स मत पढ़ो। एग्ज़ाम के लिए ठीक है, AIPGT के लिए ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस उसमें से नहीं कर पाओगे। ठीक है क्या? संहिता ऐसा चीज़ है, कुछ चीज़ तुम लोग को आज समझ में आएगा, कुछ चीज़ तुम लोगों को कल समझ में आएगा, कुछ चीज़ ऐसा हो सकता है तुम लोगों को 10 साल 20 साल बाद समझ में आएगा, कुछ चीज़ ऐसा होगा कोई पेशेंट देखोगे तब तुम लोगों को पॉइंट क्लियर होगा, समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए संहिता को प्रॉपर संहिता से पढ़ना है। तो मेडिकल स्टूडेंट हो, कंजूसी वाला काम मत करो। ठीक है, प्रॉपर संहिता का बुक खरीदो और पढ़ाई करो उससे। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। अब इसको पास कैसे होना है वो मैं बताता हूँ। सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीरिक स्थान, इंद्रिय स्थान, ये सारा स्थान है। सबका मार्क्स देख लो। देखो, सूत्र स्थान जो है वो 37 मार्क्स का है, निदान स्थान 24 मार्क्स का है, विमान स्थान 24 मार्क्स का है, शारीरिक स्थान 13 मार्क्स और इंद्रिय स्थान 7 मार्क्स। ये थोड़ा सा बीच में ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले संहिता जो होता है वो सिंगल पेपर होता है, यानी कि 100 मार्क्स, और तुम लोगों को पास होने के लिए चाहिए 50, मगर हम लोगों को लाना है कैसे भी 55। तो कैसे आएगा? बहुत अच्छे तरीके से आएगा। कैसे आएगा देख लो अभी। संहिता में जो MCQ पूछता है, क्या बोला मैंने? संहिता में जो MCQ पूछता है, MCQ 10 मार्क्स ही तुम लोग इसमें ला सकते हो अगर ज़्यादा पढ़ाई नहीं की हो। क्यों? क्योंकि इसके MCQ जो होते हैं बीच बीच में इधर उधर से पूछेगा, जल्दी तुमको जमेगा नहीं हो, तो हम लोग इसमें लेते हैं 10 मार्क्स। बराबर। SAQ जो है वो तुम लोग आराम से कुछ भी लिख सकते हो उसमें, तो वो मैं ले लेता हूँ 7। 7 गुने 3 कितना हो गया? 21। LAQ जो है इसमें तुम लोग अच्छे से थोड़ा सा मार्क्स ला सकते हो, तो LAQ होता है 4, और 4 गुने इसमें मैं करता हूँ 7 पूरा। 7 4 जा कितना हो गया? 28। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 9, 2 2 4 और 1 5, तो कितना हो गया टोटल? 59। 59 मार्क्स इस तरीके से आ सकता है। बराबर। अब कैसे लाना है वो मैं बताता हूँ। देखो, सूत्र स्थान है ना, इसमें से 2 LAQ आता है, 2 SAQ आएगा, 7 MCQ आएगा। निदान स्थान इसमें से 2 LAQ, यहाँ पे लिखा है कि मगर 1 2 आता ही है। ठीक है। SAQ 2 और MCQ 4। विमान स्थान इसमें से LAQ 1, SAQ 2 और MCQ 4। शारीरिक स्थान, इंद्रिय स्थान इसमें से SAQ पूछेगा और MCQ पूछेगा, LAQ इसमें नहीं है। क्लियर? तो अब तुम लोग ध्यान में रखना है। देखो, इसमें 8 चैप्टर है, इसमें 8 चैप्टर है। अगर ये दोनों को पक्का कर लिए तो तुम लोग का जो LAQ का जो ये पॉइंट है ये पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। इसमें चैप्टर ज़्यादा है तो इसमें कुछ IMP चैप्टर है, वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, खाली वो तुम लोगों को करना है। ठीक है। बराबर।
शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, ये ऐसा चीज है कि तुम लोग अगर एक बार अच्छे से इसको पढ़ लोगे, एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक एग्जाम में तुम लोग लिख लोगे। ये मान के चलो, एक बार अच्छे से पढ़ लिए ना तो ऑटोमेटिक एग्जाम में लिख लोगे। तो उसको जरा एक बार पढ़ लेना बस, ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, एक बार पढ़ोगे तो आराम से आ जाएगा। फिर आता है सूत्र स्थान, फिर आता है सूत्र स्थान। सूत्र स्थान के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं बता देता हूँ अभी, तो तुम लोग फटाफट फटाफट सब चीज़ कर लेना, ठीक है। निदान स्थान, इसको अच्छे से करो। देखो एमसीक्यू जो है, फिर से मेरा वही डायलॉग, एमसीक्यू जैसे पेपर आया अच्छे से सारा चीज़ पढ़ लो, उसके बाद धीरे धीरे एमसीक्यू सॉल्व करो, जो आता है लिख दो, जो नहीं आता है थोड़ा वेट करो, हो सकता है तुम लोगों को कुछ देर बाद पता चलेगा, हो सकता है यहाँ वहाँ से पता चलेगा, तो उसका इंतजार करो, घाई गड़बड़ में काम मत करो, पहला बात। दूसरा, निदान स्थान, विमान स्थान अच्छे से करो, क्योंकि ये तुम लोगों को 24 मार्क्स का अच्छा खासा मार्क्स दिला देगा, और ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है, 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर में तुम लोगों को आराम से तुम लोग 50 मार्क्स तक कवर कर ले रहे हो, ठीक है, तो इस पर अच्छे से फोकस करो। शारीरिक स्थान और इंद्रिय स्थान जो है, ये एक बार रीड कर लेना, रीड कर लोगे तो तुम लोगों को 20 मार्क्स हो जाएगा, मगर रीड कैसे करना है वो भी बता दूंगा मैं। सूत्र स्थान का जो स्टार्टिंग का 3-4 चैप्टर है, मैं उसमें बता देता हूँ कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के लिए, तो जरा उस हिसाब से उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये संहिता में पास होना बहुत आसान है। ये दोनों तुम लोग ने कर लिया ना, ये दोनों, ये भी, तो तुम लोग ने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लिया, क्योंकि इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं है, कम चैप्टर है, मगर अच्छे से काम हो जाएगा। तो ये तीनों पे अच्छे से फोकस करो। सूत्र स्थान के कुछ कुछ चैप्टर है वो मैं बता दूंगा तुम लोगों को, कर लेना, ठीक है, चलेगा। संहिता के कुछ चीज ऐसे हैं जो तुम लोगों को क्रिया शरीर में, कुछ रचना शरीर में, कुछ तुम लोगों को रोग निदान में मिलेंगे, ठीक है, कुछ स्वस्थ वृत्त में मिलेंगे, सब जगह मिलेगा। तो तुम लोग जब इसको पेपर लिखने जाओगे ना, तो सबका नॉलेज मिला के तुम लोग लिखोगे तो आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। सूत्र स्थान में ये पूरा चैप्टर करना है तुम लोगों को, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बरोबर। स्नेहन स्वेदन, ये पूरा मतलब ये अच्छे से करो, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखो, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। निदान स्थान में 8 चैप्टर है, सारा का सारा अच्छे से करो, क्योंकि ये तुम लोग 24 मार्क्स दिला देगा। विमान स्थान में भी 8 चैप्टर है, सारा का सारा अच्छे से करो, 24 मार्क्स दिला देगा तुम लोगों को। शारीरिक स्थान, इंद्रिय स्थान में ये थोड़ा सा तुम लोग एक बार पढ़ोगे, 1-2 बार रीड करोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चरक का पूरा ब्लूप्रिंट है, अच्छे से देख लो, काम हो जाएगा, ओके। सेकंड प्रॉप बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने बहुत डिटेल में लेक्चर सीरीज डिजाइन किया हुआ है। ये जो लेक्चर सीरीज है हम लोग क्लिनिकल अप्रोच के साथ में पढ़ाते हैं। इसमें हम लोग ने बहुत डिटेल में फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, चरक संहिता, रसशास्त्र, द्रव्य गुण, रोग निदान, स्वस्थ वृत्त, सारा सब्जेक्ट हम लोगों ने कवर किया हुआ है। लेक्चर सारे हमारे रिकॉर्डेड है, आप आपके टाइम के हिसाब से कभी भी कितने बार भी देख सकते हो। इसके साथ में हम लोग 5000 एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं सारे एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने बीएमएस करके एमडी किया है, जिसकी वजह से हम लोग जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो क्लिनिकल अप्रोच के साथ में पढ़ाएंगे। और उसके साथ में हम लोग ये भी साथ साथ में बताते जाते हैं कि कौन सा पॉइंट एआईपीजीटी के लिए नेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ ही रहे हो तो इस अप्रोच से पढ़ो कि एग्जाम भी क्लियर हो जाए, प्लस आप क्लिनिकली भी कुछ अच्छा खासा सीख सको, राइट। तो ये जो सारा लेक्चर सीरीज है, ये हमारा ऐप है मोरे पब्लिकेशन, उसके ऊपर अवेलेबल होगा। अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग डेमो लेक्चर देखना है तो ऐप डाउनलोड करके वहां पे फ्री कंटेंट कुछ लेक्चर्स है, वहां से आप देख सकते हो। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे जो नंबर दिया गया है इस पर आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। इनकेस अगर आपको लेक्चर पसंद आ जाता है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसका जो फी है बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 5500 है। इनकेस अगर आपके पूरे बैच को ज्वाइन करना है, ग्रुप डिस्काउंट चाहिए, तो इसके लिए आप जो नीचे नंबर दिया है इस पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। तो जो लोग ऑलरेडी हमारे पास पढ़े हैं, अगर उनको पसंद आया है तो हमारे लेक्चर्स आपके जूनियर, आपके फ्रेंड्स तक भी इसको पहुंचाइए। धन्यवाद। ये लेक्चर सीरीज खास करके बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंटर्नशिप में है या फिर फाइनल ईयर में। जैसे आपका कंप्लीशन होगा, आप जैसे कॉलेज से बाहर आओगे तो आप कहीं ना कहीं अपना ओपीडी स्टार्ट करोगे। जब भी आप अपना ओपीडी स्टार्ट करोगे, जिस एरिया में भी आप अपना ओपीडी स्टार्ट करोगे, आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश प्रैक्टिशनर हैं, जिनका प्रैक्टिस 10 साल, 20 साल, 30 साल पुराना है। उनके पास ज़बरदस्त नॉलेज है, पेशेंट फ्लो भी एकदम ज़बरदस्त है। अब उनके सामने आपका फ्रेश नॉलेज कितना काम करता है ये मैटर करता है। अगर आपके पास बहुत अच्छा प्रॉपर नॉलेज होगा तो पेशेंट फ्लो आपके पास भी आएगा, अगर नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होने वाला है प्रैक्टिस को जमाने में। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो बहुत प्रॉपर तरीके से आपको उसका एग्जामिनेशन करने आना चाहिए, हिस्ट्री टेकिंग लेने आना चाहिए, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करने आना चाहिए, प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसका सेट करने आना चाहिए, कौन सा उसको इन्वेस्टिगेशन अपने को प्रिस्क्राइब करना है ये आपको पता होना चाहिए। ये जब तक आपको सारी बातें प्रॉपर पता नहीं होगी
तो आप भूल जाओ कि उतना अच्छा आपके पास पेशेंट फ्लो आएगा। गलती से अगर पेशेंट आ भी गया, अगर आपने उसको उतने अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया तो फिर वो आपका निगेटिव मार्केटिंग करेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर सवाल ये उठता है कि ये सारा चीज़ सीखने को कहाँ से मिलेगा। तो हम लोगों ने इसीलिए जो इंटर्न स्टूडेंट है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, इनके लिए हम लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में एक मेगा सीरीज डिज़ाइन किया है, जिसमें हम लोगों ने फार्मेकोलॉजी यानी कि ड्रग के बारे में, पैथोलॉजी, मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन में हम लोग ने किस तरीके से पेशेंट का एग्जामिनेशन करना है, किस तरीके से उसका हिस्ट्री टेकिंग करना है, किस तरीके से पेशेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोगों ने मेडिसिन में बताया हुआ है। फिर लैब इन्वेस्टिगेशन टेस्ट, जो जितना भी लैब इन्वेस्टिगेशन होता है, सब हम लोगों ने बहुत डिटेल में लिया हुआ है। इससे आपको समझ में आएगा कि कौन से लैब का क्या मतलब होता है और कौन से पेशेंट में अपने को कौन सा लैब टेस्ट करवाना चाहिए। अगर ईसीजी का नॉलेज आपके पास बहुत अच्छे से होगा, आपने अपने ओपीडी में अगर ईसीजी मशीन रखा है, कोई पेशेंट चेस्ट पेन का आता है, उसका आपने ईसीजी किया, तो आपको एक डायग्नोसिस हो जाएगा कि वो एमआई का पेशेंट होगा तो आप उसको रिफर करोगे। अगर वो नहीं होगा एमआई का तो आप उसको ओपीडी बेसिस पे मैनेज करने की कोशिश करोगे। फिर आता है हमारा फ्लूइड थेरेपी। फ्लूइड थेरेपी से आपको बहुत अच्छे से एक आइडिया आ जाएगा कि कौन से डिजीज में कौन सा फ्लूइड देना है। बहुत बार क्या होता है, इसका नॉलेज नहीं होने की वजह से पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में चला जाता है, फेलियर में जाता है। तो ये सब प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से भी ऐसा चीज़ होता है। फिर दूसरा, जैसे भी बर्न का केस आ गया, एब्डोमिनल पेन का केस आ गया, उनका केस आ गया, तो इसको हम लोग ओपीडी बेसिस पे किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कौन सा हम लोग को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना चाहिए। तो ये सारा चीज़ भी हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया हुआ है सर्जरी वाले पार्ट में। अभी जितना भी मैंने बात बताई, ये सब सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आप खुद सोचिए आपका नॉलेज कितना ज़बरदस्त होगा और आप पेशेंट को कितना अच्छे से ट्रीट करोगे। ये जो सारा सब्जेक्ट मैंने बताया, इस सारा का सारा चीज़ हमारा जो ऐप है मोरे पब्लिकेशन, उसके ऊपर अवेलेबल होगा। ठीक है, ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे, आप आपके टाइम के हिसाब से कभी भी देख सकते हो। 3 साल का सब्सक्रिप्शन होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको डेमो लेक्चर देखना होगा तो हम लोग उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है और उसके बाद उन्होंने ओपीडी स्टार्ट किया है, जिससे उनको बहुत ज़बरदस्त फायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस लेक्चर सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए।